ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण दोस्तों, आज की ये कथा केवल 5 कन्याओं और एक ब्रह्मचारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कथा है उस सूक्ष्म क्षण की जहाँ काम, क्रोध और विवेक आमने सामने खड़े होते हैं और एक छोटी सी चूक जन्मों का अंधकार बना देती है। वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, उस दिन जब वो ब्रह्मचारी योग बल से अंतर्ध्यान हो गया, तब वे 5 गंधर्व कन्याएं बहुत देर तक उसी सरोवर के तट पर खड़ी विलाप करती रहीं। नेत्रों से अश्रुधारा बहती रही, हृदय विरह की अग्नि में जलता रहा, पर जब कुछ भी न बदला तो विवश होकर वे अपने घर लौट आईं। घर पहुंचने पर माताओं ने पूछा कि इतना विलंब क्यों हुआ। तब कन्याओं ने अपने भीतर के दाह को छिपाते हुए कहा कि हम किन्नरियों के साथ सरोवर पर क्रीड़ा कर रही थी और अत्यंत थक गई हैं। यह कहकर वे अपने अपने कक्ष में चली गईं, परंतु राजन, विरह को कौन छिपा सकता है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वह रात्रि उन्हें एक युग के समान प्रतीत हुई। बार बार वही मुख, वही स्वर, वही तेज स्मरण आता रहा और जब सूर्य नारायण का उदय हुआ तब उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी प्रकार जीवित बच गई हों। माता की आज्ञा लेकर वे पुनः गौरी पूजन हेतु उसी सरोवर पर पहुंची और उसी क्षण वह ब्रह्मचारी भी स्नान के लिए वहां आया। उसे देखते ही जैसे कमल सूर्य को देखकर खिल उठता है, वैसे ही उनके नेत्र चमक उठे। हृदय धड़कने लगा। वे दौड़कर उसके पास गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसे घेर लिया और बोली, हे ब्राह्मण, उस दिन तुम भाग गए थे, आज नहीं बच पाओगे। ये सुनकर वह ब्रह्मचारी मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, तुम जो कहती हो वो सत्य है, पर मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ। मेरा विद्या अभ्यास और व्रत पूर्ण नहीं हुआ है। जिस आश्रम में जो धर्म है उसी का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा और व्रत की पूर्णता से पहले विवाह करना मेरे लिए अधर्म है। तब कन्या कोमल किंतु मोहक वाणी में बोली, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से पुनः धर्म की सिद्धि होती है। शास्त्र भी यही कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अभिलाषा लेकर आई हैं। तब श्रेष्ठ अवसर स्वयं सामने हो तो उसे टालना बुद्धिमानी नहीं। ब्रह्मचारी बोले, तुम्हारे वचन मधुर है, किंतु मेरा निश्चय अडिग है। ये सुनते सुनते मोह ने क्रोध का रूप ले लिया। किसी ने उसकी भुजाएं पकड़ ली, किसी ने आलिंगन कर लिया, किसी ने मुख चूम लिया और हे राजन, यही विवेक का दीप बुझ गया। क्षण भर के क्रोध में ब्रह्मचारी ने शाप दे दिया, जैसे तुम मुझसे चिपट रही हो वैसे ही पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनते ही कन्याएं अलग हट गई और बोली, हम निरपराध थी। प्रेम के बदले श्राप देने वाला दोनों लोकों में नष्ट होता है, इसीलिए तुम भी हमारे साथ पिशाच बनो। और उसी क्षण वे सभी पिशाच पिशाचनी बन गई। वही सरोवर जो कभी भक्ति, संगीत और सौंदर्य से गूंजता था, अब वो करुण चीत्कारों से भर गया। वे वर्षों तक अपने कर्मों का फल भोगती रही। तब एक दिन पौष शुक्ल चतुर्दशी को महर्षि लोमेश अच्छोत सरोवर पर स्नान हेतु आए। भोग से पीड़ित पिशाचों ने उन्हें घेर लिया। तभी वेद विधि ब्राह्मण वहां पहुंचे और लोमश ऋषि को साष्टांग प्रमाण कर रोते हुए सारी कथा सुनाई। हे मुनिवर, आज इन बालकों का उद्धार हो, जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। यह सुनकर ऋषि के नेत्रों में करुणा भर आई और उन्होंने कहा, मेरे प्रसाद से इनका स्मरण लौटेगा और धर्म का बोध होगा। और इस प्रकार राजन, लोमश ऋषि के दर्शन से उन पिशाच पिशाचनियों के हृदय में पहली बार पश्चाताप की अग्नि जली। वर्षों से जमे क्रोध और वासना के संस्कार पिघलने लगे और माघ मास की उस पावन तिथि ने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ अहंकार टूटता है वहीं से उद्धार का द्वार खुलता है, क्योंकि धर्म दंड से नहीं, करुणा से जीवित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन काल में नर्मदा तट पर रहने वाला एक क्रूर शिकारी, जिसे न पाप का भय था न पुण्य की चाह, माघ मास की एक ठंडी सुबह अनजाने में नदी के जल से स्पर्श पा गया और उसी एक बूंद ने उसके भीतर छिपे पशु को जगा दिया। आंखों से आंसू बह निकले, शस्त्र हाथ से गिर पड़े और जीवन भर की हिंसा एक क्षण में बोझ बन गई।
उस दिन एक मौन साधु ने उससे कहा था, ये जल नहीं है, ये माघ मास की दया है जो पत्थर को भी हृदय दे देती है। और वही शिकारी आगे चलकर भजन, सेवा और वैराग्य का प्रतीक बन गया। तो इसीलिए दोस्तों, ये कथा केवल गंधर्व कन्याओं, ऋषियों या पिशाचों की नहीं है, ये हम सब की है, क्योंकि हम भी जाने अनजाने अपने जीवन में लोभ, काम और अहंकार के बंधन में बंध जाते हैं। पर शास्त्र ही कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन एक क्षण के लिए भी शुद्ध भाव से झुक जाए, यदि माघ मास में श्रद्धा से स्नान, स्मरण या कथा श्रवण कर लिया जाए, तो जन्म जन्मांतर के दोष भी मार्ग छोड़ देते हैं। इसीलिए इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िएगा, इसे हृदय में उतारिए, अपने जीवन में थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी करुणा लाइए, क्योंकि जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। और यही माघ मास की सबसे बड़ी महिमा है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि जीवन में कभी भटक गए हो, यदि कोई गलती आत्मा को कचोट रही हो, तो जान लीजिए ईश्वर ने माघ मास, तीर्थ, कथा और संत इसीलिए दिए हैं ताकि कोई भी सदा के लिए ना गिरे। यदि कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा और इसे दोस्तों को साझा भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक साझा किसी के जीवन का अंधकार मिटा दे। जय श्री हरि। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।